नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बीच में पहुंची है। जैसा आप भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे और हमने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि जो आम समाज है वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सवाल उठाता रहता है, उनकी वीडियो देखता है, उसके पर कमेंट आते हैं। और ऐसे ही हमारे बीच में भी एक आम समाज से नागरिक आए हैं, उनके भी संत रामपाल जी महाराज से के जो अनुयायी हैं उनसे बहुत सारे सवाल हैं, वे उनसे खफा भी हैं। उनके मन में जो नाराज़गी है वो साफ देखने को मिल रही थी। तो हमने कोशिश की कि हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से उनकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करें। तो अब हम उनके अनुयायियों से जो बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो सवाल क्या हैं। सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर भी एक सवाल देखने को मिलता है, जैसे कबीर साहिब की जो वाणियाँ हैं उनमें बार बार राम का जिक्र आया है, तो उससे साफ देखने को मिलता है कि कबीर जी जो थे वो एक राम उपासक थे। तो इसी से संबंधित इनका एक सवाल है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका क्या सवाल है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि आप राम जी के बारे में उनसे क्या जानना चाहते हैं? मेरा ये प्रश्न है कि ये हमेशा बोलते हैं भी ये कबीर पूर्ण परमात्मा है, ठीक, लेकिन मेरा ये मानना है कि कबीर जो है वो तो खुद भी राम की पूजा करते थे, तो वो पूर्ण परमात्मा कैसे हो गए? क्योंकि पूर्ण परमात्मा तो अपने राम जी हैं, क्योंकि राम जी को सारी दुनिया मानती है, पूरा संसार मानना है, और ये संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, ये मान के राज्य नहीं है। तो जैसा आपने देखा, इनका सीधा सवाल है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि राम जी जो पूर्ण परमात्मा है और कबीर साहिब उनके उपासक थे, तो इसका जवाब कौन देना चाहेगा? कृपया करके हमें बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर, जो हमारे ये भाई साहब आए हैं इनको आप जवाब दीजिए कि कबीर साहिब तो स्वयं एक राम उपासक थे और आप उन्हें पूर्ण परमात्मा कह रहे हो, ऐसा क्यों? देखिए सर, राम परमात्मा का सूचक शब्द है। कबीर साहब की वाणी में आता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम है जग से न्यारा। कबीर साहब ने इसमें उस राम के बारे में कहा है कि जो कण कण में समाये हुए हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए थे, तो त्रेता युग से पहले भी राम जी की पूजा होती थी, तो वो राम कौन है? जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि रमत राम सब रहो समाये, राम रमंतन संतन सुख माना, रमत राम घटघट आधार। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि रमत राम सब रहो समाये, जो राम है वो कण कण में समाये हुए हैं, रमत राम घटघट आधार, वह सभी जीवों का आधार है। तो जैसे कि हमें सुनने में मिला कि उनको पूर्ण परमात्मा क्यों कहते हैं, जैसे कि हमारे जगत भाई का एक क्वेश्चन भी था कि हम पूर्ण परमात्मा कबीर जी को क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे को कबीर जी का नाम हमारे चारों धर्मों के पवित्र पुस्तकों में मिलता है। जैसे कि हमारे पवित्र वेद है अथर्ववेद चतुर्थ कांड अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है कि यथर्वाणम पितृदेव बंधु बृहस्पतिम नमस्सा चगचात त्वं विशेषाम जनिता यथासा कबीर देवो ना दबया स्वदान, कि विशेषाम जनिता असंख्य ब्रह्मांडों का परमात्मा स्वयं कबीर देव जी है। इसी बात को हमारी गुरु ग्रंथ साहिब भी एक्सेप्ट करती है। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 721 में लिखा है कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कून करदार, हक्का कबीर करीम तू ए परवरदिगार। गुरु नानक देव जी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हक्का कबीर है, जो कून करतार, जो शब्द से पूरे संसार की रचना करने वाला है। इसी बात को हमारी पवित्र कुरान शरीफ भी एक्सेप्ट करती है। उसमें लिखा है कि कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 59 में लिखा है कि अलजी खलक समावती वल्लर्ज वमा बैन हुमा फी सिद्धि अयामीन सुमस्तवा अलल अर्शी ए रहमान फसल भी कबीरा, कि ए पैगंबर, जिस अल्लाह ने धरती और आसमान के बीच में जो चीज़ें हैं उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, उस कबीर की खबर किसी बाखबर से पूछ। और इसी बात को हमारी पवित्र बाइबल भी एक्सेप्ट करती है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूश बाइबल चैप्टर 36 अयूब वर्ड 5 में लिखा है कि सी अल इज कबीर एंड डेस्पिसेट नॉट एनी, ही इज कबीर इन कॉचलिव। इसमें हमारे पवित्र बाइबल के ज्ञानदाता कह रहा है कि वो पराक्रमी कबीर है, समझ की शक्ति में कबीर है। जैसे सर आप मानिए एक जज का काम न्याय करना होता है, तो राम का काम हमारे जितने भी संसार में प्राणी उनको सुख देना होता है। तो जो राम शब्द इसमें कहा गया है कबीर जी ने एक भक्त की भूमिका निभाई है और खुद को राम गाएगी। तो जैसा आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने एक अद्वितीय शास्त्रों के प्रमाण देकर, मुझे आशा है कि उन्होंने जरूर अपने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनकर ये जवाब दिया होगा। तो इसका जो इन्होंने जवाब दिया, इसके ऊपर कोई भी आगे से प्रश्न नहीं उठ रहा है। क्या आपकी इस बात पे शंका दूर हुई? शास्त्रों में भी इन्होंने प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही भगवान है।
देखो, हमने तो बचपन से लेके अपने, जैसे कि हमारे पंडित हैं, अब अयोध्या में जो इतना बड़ा राम मंदिर बना है उस पे अभी मतलब सारा वहाँ भंडारा किया गया, 4-5 मतलब कई दिनों तक भंडारा चलता रहा, 4-5 प्रकार से भंडारे किए गए। तो हमने तो यही देखा है, अभी हमारे जो पंडित लोग हैं वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं। आप कबीर भगवान को जो है वो, कबीर को जो है वो परमात्मा घोषित कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इससे तो मैं तो सेटिस्फाई हुआ नहीं। तो जैसा सुनने को मिल रहा है कि ये इनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए। एक सवाल ये भी इससे उभर कर आता है कि आज तक जितने भी आम समाज है वो मंदिर में जाकर पूजा करता है। पंडित जी जो हमारे जाने माने वेदों के ज्ञाता होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं, उसमें पूजा करते हैं। आम समाज को भी उसी में ही सुबह चाहे शाम जैसा भी समय लगता है वहाँ जाकर पूजा करता है। तो संत रामपाल जी जो महाराज हैं वो मंदिर मस्जिद चाहे किसी प्रकार के से भी जो मनुष्य है वो अपनी पूजा अर्चना कर रहा है उसमें जाने के लिए क्यों मना करता है? उसके लिए तो मानव समाज ने एक सुविधा, अपनी सुविधा अनुसार मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए ताकि वो एक शुद्ध स्थान पर जाकर पूजा अर्चना कर सके। तो वहाँ जाने के लिए संत रामपाल जी महाराज क्यों मना करते हैं? इसका जवाब कौन देगा? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए जी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि उस मंदिर के अंदर भगवान को पुजारी ने बांध के नहीं बिठा रखा, उस जगह भगवान नहीं है। जैसे अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना है तो अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ पे मंदिर बना दिया गया है कि वो यादगार है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे राम जी बैठे हैं। इसी तरीके से जैसे कबीर साहब की वाणियों में आता है कि अगर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। मतलब उस पत्थर की पूजा करने से तो अच्छा है मैं एक पहाड़ की पूजा करूं जिससे एक चक्की बनती है और चक्की से हम आटा पीस के खा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जगह जगह शहीद भगत सिंह की मूर्तियां लगाई गई है और मंदिर के अंदर राम जी की या ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई है। तो जो शहीद आजम भगत सिंह ने हमारी देश की आज़ादी के लिए कार्य किया था, क्या वो एक मूर्ति जो हमने जगह जगह उनके आदर करने के लिए लगाई गई, क्या वो मूर्ति वो कार्य कर सकती है जो भगत सिंह ने किया? नहीं कर सकती। इसी तरीके से जब हम मंदिर के अंदर जाके किसी एक मूर्ति की पूजा करते तो वो हमें वो लाभ नहीं दे सकती जो एक पूर्ण परमात्मा, जो भगवान हमें असली में दे सकता था। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मस्जिद के लिए भी कहा है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ मुल्ला बांगता क्या बहरा हुआ खुदाए। कि कंकर पत्थर को जोड़ के हमने मस्जिद तो बना ली और उसके ऊपर चढ़ के जो मुल्ला जी होते हैं वो बांग लगाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। तो क्या हमारा भगवान बह रहा है? भगवान तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ सुन सकता है कि जैसे कबीर साहब की वाणियों में आता है कि चींटी पायल बाजे पैर और साहेब सुनता है सब लहर। परमात्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ सुनते हैं। इसी तरीके से मंदिर और मस्जिदों में जाने में भगवान की चर्चा या भगवान के प्रति प्रेम कम और एक पाखंड पूजा ज़्यादा हो रखी है इस समय, इसलिए संत रामपाल जी महाराज वहाँ जाने से मना करते हैं। तो जैसा हमने देखा, इन्होंने जवाब दिया कि संत रामपाल जी महाराज क्यों मंदिर मस्जिद में जाने से मना करते हैं, क्यों मंदिर। तो क्या आप इनके जवाब से संतुष्ट हुए? इन्होंने तो साफ ही मना कर दी, भाई मंदिर जाना ही नहीं है। तो इतने सालों से जो मतलब काफ़ी सालों से देख रहे हैं, हम भी 50 साल के हो गए, तो भाई जो इतने मंदिर में लोग जाते हैं तो क्या वो पागल तो नहीं है, बेवकूफ़ तो नहीं है? इन्होंने साफ मना कर दी, भाई मंदिर में भगवान कौन सा बांध रखा, ठीक है जी। तो हमारी आस्था तो उन्हीं पत्थरों में बंधी है, जब हमारे को जैसी चीज़ खाई गई हम तो वही पढ़ेंगे। तो जैसा इन्होंने कहा कि हमारी आस्था उन्हीं में बंधी है, और ऐसा ही एक सवाल सोशल मीडिया से भी उठकर आ रहा है। लोग मंदिर में जाकर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अपने प्रभु के सामने जाकर नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, जागरण करते हैं, परंतु संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, देखने में आए हो, इनमें से किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेते। इससे पता लगता है कि संत रामपाल जी महाराज भजन कीर्तन करने से भी मना करते हैं। तो ऐसा वे क्यों मना करते हैं, इसका जवाब कौन देगा? हाँ जी सर, बताइए कि संत रामपाल जी महाराज भजन कीर्तन करने से, नाचने गाने से क्यों मना करते हैं? भजन कीर्तन एक मनोरंजन है। हम भजन कीर्तन से भगवान को खुश नहीं कर सकते। अगर भजना है तो सही अर्थों में भजना है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि नाचे गाए हरि ना मिला, जिन मिले तिन रोए। और नाचे गाए हरि मिली तो कौन दुहागन होए? फिर प्रश्न क्या रह गया? फिर अगर ये एक किस्म से मनोरंजन चल रहा है, लोग आते हैं जागरण कीर्तन। पहले हम जब संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हम भजन कीर्तन करते थे, 20-25 साल हमने यही किया। वहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दूसरे दिन सो गए। मतलब संसारिक वही हम क्रियाएं कर रहे हैं, वही हमारे अंदर विकार भरे पड़े हैं। भजन कीर्तन का मतलब है, शब्द कीर्तन का मतलब है कि अगर जो वाणी कबीर साहिब जी ने बोली है और जो संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं वो आत्मा को छू जानी चाहिए।
छू जानी चाहिए, उसे इंसान बदल जाना चाहिए, उसके विकारों में परिवर्तन आ जाना चाहिए। तो इसलिए भजन कीर्तन ये क्या एक मनोरंजन है, आप आओ नाचो गाओ और चले जाओ घर पे हैं। और यहाँ तक यहाँ भजन कीर्तन में क्या होता है, लोग शराब पी के ड्रामा कर रहे होते हैं, तो काहे का भजन कीर्तन। सर आपने कहा कि एक ड्रामा है, परंतु जो हिंदू समाज है एक प्रकार से अपने जो त्यौहार है, जैसे दिवाली होगी, होली हो गई, चाहे कोई भी त्यौहार है, वो एक दिन वो त्यौहार मनाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। और देखने में आया कि संत रामपाल जी महाराज इसमें से कुछ भी नहीं करते। ऐसा क्यों? मान लिया भजन कीर्तन के लिए तो मना कर दिया, आपकी बातों से पता लग रहा है कि भजन कीर्तन के लिए बिल्कुल मना कर दिया, परंतु इससे एक और बात सामने आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज सच में जो हमारे त्यौहार है, हिंदू धर्म की जो पारंपरिक पूजाएं हैं, उसको जो एक त्यौहार के दिन जो लोग करते हैं उसको भी मना करते हैं। ऐसा क्यों? आप देख लीजिए, होली का त्यौहार है, होली में रंग लगाए जाते हैं, लेकिन होली के रंग के त्यौहार में महीना 2 महीने पहले तैयारी क्या होती है कि आज हमने किसको गोली मारनी है, किसको क्या नुकसान पहुंचाना है, नाम होली का और काम जो है गुंडागर्दी का। मतलब क्या हुआ, और होली चलो वो परंपरा में चल रही थी, फूलों की होली थी, रंगों की होली थी, चलो वो समय गया। लेकिन आज परमात्मा ये कहते हैं कि राम रंग होली, राम रंग होली हो। गरीबदास जी महाराज के वाणी में शब्द आता है कि ऐसी होली हमने खेलनी है जिसमें हमें अपना राम याद आए, हमारा भगवान याद आए। ये नहीं कि रंग की होली खेली या आपने एक दूसरे से दुश्मनी निकाली तो हम हो गया, हमारा त्यौहार हो गया। नहीं, त्यौहार संत रामपाल जी महाराज ने हमारे कुछ साल में एक होली आती है, साल में एक होली आती है, या साल में एक एक त्यौहार आते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को वो ज्ञान दिया है जो हर रोज़ त्यौहार होता है। हमारा 3 समय का त्यौहार होता है। हम एक जोत जलाते हैं, यहाँ दिवाली आती है साल में एक बार, वो लोग जोत तो बहुत दूर की बात होगी, वो तो पटाखे ऐसे चलाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा आंखों में नुकसान हो गया, हाथ जल गए, मर गए, मकान जल गए लोगों के। अब किसान हैं, उन्होंने घास इकट्ठा किया, उसमें आग लग गई। तो वो ये काहे का त्यौहार हुआ? ये त्यौहार का मतलब है कि आप उस परमात्मा को याद करो। वो जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये वाणियों में जो है शक्ति है, और हमारे त्यौहार जो है परमात्मा को याद करके, ताकि हम अपने विकारों को दूर कर सके और परमात्मा के सही भजन कीर्तन कर सके। और सही त्यौहार परमात्मा अब जो है हर 4 संडे को जो है, महीने में जो 4 संडे आते हैं, सत्संग करते हैं, जगह जगह सत्संग हो रहे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सत्संग हो रहे, विदेशों में भी सत्संग हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा त्यौहार है, जहाँ इंसान अपने विकारों को बदल रहा है, तो सबसे बड़ा त्यौहार हो गया ये। तो ये हम मानने वाली बात है। ये संसार अभी कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, ये विरोध कर रहे हैं, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं। एक दिन अगर हम आपको को प्रमाण देंगे, आप और इस बात को मानेंगे, आप हमारे सिर पर डंडा मार दो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें लड़ना भी नहीं और डरना भी नहीं है, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप इन बातों को सुनो। संत रामपाल जी महाराज के कीर्तन को, ये शब्द कीर्तन जो है वो अपनी वाणी में बोलते हैं, वो सुनिए। जो सत्संग में कुछ भी वाणी भी सत्संग करते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, और और उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़िए, आपको एकदम अंतरात्मा गदगद हो जाएगी। आप शब्द कीर्तन ऐसे गाएंगे अपने वाणियों से, और जिसे जो वाणी जो है परमात्मा तक पहुँचेगी। तो जैसा सर ने जवाब दिया कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्यों भजन कीर्तन नहीं करते, क्यों मंदिर में नहीं जाते, तो सर क्या आप इस बात से संतुष्ट हुए? देखो, जब मंदिर में जाएंगे ही नहीं तो भगवान कैसे खुश होगा? इनका मानना ये है कि भाई हमने कुछ करना ही नहीं और वैसे ही भगवान को खुश करेंगे। हमारे देवी देवता के मंदिर बने हैं, काली का मंदिर है, कोई दुर्गा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, हमारे कई जगहों में जैसे ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। तो इसका मतलब तो सारे लोग पागल हो लिए, फिर पूरा संसार मेंटल हो रहा है फिर तो भाई, है नहीं? कुछ ना मानना तो पड़ेगा ही। देवी देवताओं को नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे, हैं जी? जैसा सर ने जवाब आगे से सवाल किया है, काउंटर क्वेश्चन किया है, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की बातों से भी लग रहा है, और सोशल मीडिया पर सवाल भी उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि क्या सचमुच ऐसा ही है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? तो कौन जवाब देगा जी? तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। देवी देवता पहले हम कितने जानते थे, कितने देवता को नाम जानते थे हम? श्री गणेश हो गए, गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए, पार्वती देवी हो गई, या 1-2 लक्ष्मी के अपने देवियों के नाम जान गए, 1-2 देवताओं के नाम जान गए। यहाँ संत रामपाल जी महाराज 33 करोड़ देवताओं के बारे में बताते हैं। शायद हिंदू सनातन धर्म में ये भी मानते हैं कि हाँ, हर जगह जल का देवता होता है, पवन का देवता होता है, ठीक है। ये देवता देव शक्ति प्राप्त हुई कैसे? ये देवता को बनाने वाला है कौन है? वो एक परमात्मा है।
एक परमात्मा ने सारी देवताओं की उत्पत्ति की है। तो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप हैं, हम उनको परमात्मा मानते हैं। वो ये समझाते हैं कि देवी देवता हमारे कोई दुश्मन नहीं है, देवी देवता हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन पहले गुरु बनाओ। बिना गुरु के जो है देवता भी काम नहीं कर सकते, देवताओं के भी गुरु हैं। तो यहाँ देवता कोई दुश्मन नहीं है, देव देवताओं की हमने पूजा नहीं करनी है, हमने देवताओं की साधना करनी है। साधना क्या है? आप हैंडपंप देखिए, हैंडपंप कैसे लगाया जाता है? उसके लिए जितना मटेरियल तैयार किया जाता है, बोकी लगाई जाती है और वो जल तक से पहुँचाई जाती है, तो एक साधन है। तो ये देवता हमारे को उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन है। ये इनकी हमने साधना करनी है, हमने छोड़ना एक देवता भी नहीं है। यहाँ ये संत रामपाल जी महाराज के मिशन को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे क्योंकि सत्संग नहीं सुनते, आप किताबें नहीं पढ़ते। हम ये कहते हैं कि हम इन 33 करोड़ देवताओं को साथ लेके चल रहे हैं। अगर हमारी ये संसद है, इसमें लोकसभा है, विधानसभा है, इसमें जगह जगह से सदस्य चुन के आते हैं। तो 33 करोड़ जैसे उनको मंत्रालय में काम मिलता है, डीसी से लेके मिलता है, ऊपर जल मंत्री होता है, बिजली मंत्री होता है, ऐसे इन देवताओं को काम बांटेंगे, लेकिन बांटने वाला परमात्मा है। लेकिन वो देवता तब मदद करेंगे जब उनको ऊपर से आदेश होगा, और अपनी मर्जी से आप किसी देवता की पूजा करेंगे तो वो उतना ही देंगे जितनी कि आपकी किस्मत में होगा। वो किस्मत में फेरबदल नहीं कर सकते। देवता मृत्यु को टाल नहीं सकते, जबकि परमात्मा मृत्यु को टाल सकता है, नया जीवन दे सकता है, 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। तो देवता में इतनी हम देवताओं को हम सब कुछ मान रहे थे, लेकिन 33 करोड़ देवताओं की साधना से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर जैसे कि एक प्रमाण दिया गया है गीता के जो अध्याय 15 में 1 से लेकर 4 तक जो श्लोक बताए गए हैं, उसमें एक पीपल का वृक्ष बताया गया है। तो उसमें पूरी जो है संत रामपाल जी महाराज ये कितनी बड़ी गीता है, 700 श्लोक है इसमें, लेकिन 2 लाइनों में कबीर साहब ने ऐसे 600 वर्ष पहले बता दिया। गीता में प्रमाण दे रखा है। तो मतलब हमारी जो जैसे हम सत्संग में हमारे को बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज गीता खोल कर बताते हैं और पूरा अध्याय खोल के बताते हैं, और उसमें हर एक श्लोक के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे को कहते हैं अक्षरपुर से एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है और 5 रूप संसार। यानी 2 लाइन में, मात्र 2 लाइन में कबीर साहिब ने 600 वर्ष पहले गीता का ज्ञान दे दिया था, जो कि आज उसको संत रामपाल जी महाराज डिफाइन कर रहे हैं। गीता का रहस्य कोई खोल नहीं सका, संत रामपाल जी महाराज ने खोल दिया। तो देवताओं की सही जानकारी, भाई हम फल प्राप्त करेंगे टहनियों से। टहनी कहाँ लगी होती है? डार में लगी होती है। डार कहाँ से जीवित है? जड़ों से। तो जड़ में परमात्मा विराजमान है, तो जड़ों से खुराक मिलती है पौधे को, पौधे से आगे टहनियों पे जाके फल लगते हैं। तो ये देवता फल हैं, मतलब देवता उस जगह पे बैठे जहाँ हमारे को फल देंगे। तो देवता अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं देंगे, जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में गुरु बनाकर नहीं जाएंगे, तब तक ये देवता भी हमारा सही लाभ नहीं दे पाएंगे। सर, जैसा आपने जवाब दिया कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवताओं की एक प्रकार से शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, इससे संबंधित एक और सवाल है। जैसे देवताओं की भक्ति छुड़वाने के ऊपर सवाल था, एक सोशल मीडिया पर सवाल उठा है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो अपनों से बड़ों की इज्जत नहीं करते। जैसे हमारी पारंपरिक जो एक परंपरा है बड़ों का पैर छूकर आदर करने की, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पैर क्यों नहीं छूते, या फिर संत रामपाल जी महाराज पैर छूने से क्यों मना करते हैं? यहाँ संत रामपाल जी महाराज एक बात विशेष तौर पे बताते हैं, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं, अपने भाई बहनों का सम्मान कर सकते हैं, उनको आदर से भाव हम दे सकते हैं, लेकिन पाँव छूने का मतलब क्या है कि एक इंसान को आशीर्वाद देने का हक नहीं है। हक किसे है? या तो परमात्मा को, या परमात्मा के द्वारा चुना गया जो संत है उनको हक है। पर अगर अब हमारे क्या हो रहा था, हम भी इससे पहले आशीर्वाद दे रहे थे बच्चों को, आशीर्वाद जब तक हमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं था। तो आज संत रामपाल जी महाराज उस ज्ञान के माध्यम से ये बताते हैं कि जो तुम आशीर्वाद दे रहे हो, जो तुम्हारी भक्ति कमाई पिछले से भी आ रही है वो भी जा रही है, और तुम खाली हो जाओगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। एक टायर से दूसरे टायर में हवा भरेंगे तो ना एक गाड़ी का काम चलेगा ना दूसरे गाड़ी का काम चलेगा। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज कहे आप उनका सम्मान करो, मान सम्मान करो, उनकी सेवा करो। आशीर्वाद तो परमात्मा देंगे, आशीर्वाद तो सिर्फ परमात्मा देंगे। बच्चों को भी अगर आशीर्वाद दिलवाना है तो उनको नाम दीक्षा दिलवाओ। बाकी वो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दो कि वो बड़ों का सम्मान करेंगे तो वो उनकी सेवा करेंगे। तो ये नहीं है कि भी वो आशीर्वाद लेके जो है बच्चे बड़े फल फूल जाएंगे, नहीं। आशीर्वाद लेके कितने बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है आप देखिए। माँ बाप सुबह उठ के अगर जो पाँव भी छूते होंगे तो आज हज़ारों के हिसाब से रिपोर्टें आती हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आशीर्वाद दिया हुआ है, तो क्यों ऐसा हो रहा है फिर?
आशीर्वाद देना, वो तो गए, वो तो चले अपनी ज़िंदगी से खो दिए, लेकिन जिन्होंने आशीर्वाद दिया वो भी जीरो हो जाएंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की भक्ति दोनों तरफ से बचाओ, यहाँ पूर्ण संत की शरण में जाओ, पूर्ण भक्ति, पूर्ण भगवान की भक्ति करो तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन सफल बनेगा। यही संत रामपाल जी बता रहे हैं और ये जाएगा, पूरे संसार में होगा ये काम, आज नहीं, कल नहीं, परसों। और ये बहुत दिनों की बात नहीं है, अब बहुत जल्दी ये कार्य, ये मिशन जो है संत रामपाल जी महाराज का सफल होने वाला है। तो जैसा इन्होंने हमारी दो शंकाएं दूर की, एक तो कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, और दूसरा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने बुजुर्गों की आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। तो सर, क्या आपकी ये शंका दूर हुई? देखो, जो तो इन्होंने बात कही, इनका कहना अपने ज्ञान के बतौर सही होगा, लेकिन हमने तो संस्कार ऐसे ही दिए हैं अपने बच्चों को, या हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, या ये समाज ऐसे ही संस्कार देता है भाई, अपनों से बड़ों के पैर छू लो या नमस्कार कर लो या कुछ और, मतलब जो भी हमारी रिवाज है हिमाचल की, तो उस तरीके से तो इन्होंने मतलब कतई वांछित कर दिया उन चीज़ों के लिए भी, अपनों से बड़ों की इज्जत ना करें। ठीक है जी। तो सर, इसके ऊपर आपका कोई और, अगर आप, जैसे इन्होंने तो अपने जो गुरुजी का ज्ञान था उससे जवाब दिया आपको, उस अगर कोई आपकी और शंका हो उसके बारे में आप पूछना चाहें? नहीं, शंका तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब उन भाई साहब ने हमारे को सेटिस्फाई किया, भाई इतने श्लोक बताए हैं, या ये गीता में है या चार वेद के अंदर जैसा भी इन्होंने बताया है, तो हो सकता है शायद मैं भी इस चीज़ को खोज करने की कोशिश करूँगा। वैसे मुझे भी पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, भाई ये मतलब ज्ञान जो है आपके संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके का दे रहे हैं जिसमें कि बहुत सी कृतियाँ हैं, या आशीर्वाद नहीं देते, मुझे भी मालूम नहीं था। ये हम अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दे सकते, अपने छोटों को नहीं आशीर्वाद दे सकते, तो इस चीज़ के बारे में मुझे आज महसूस हुआ अभी ऐसा है कुछ। तो चलो, मैं भी कोशिश करूँगा आप लोगों की किताब किसी पढ़ने की, या आपकी संस्था में थोड़ी देर बैठने की। आज ज्ञान चर्चा हुई आप लोगों से तो अच्छा लगा भाई, चलो कुछ कम से कम हमारे को थोड़ा सुधार आएगा हमारी लाइफ में भी। हम तो बहुत ज़्यादा नशे करते थे या करते हैं, हम बीड़ी शराब पीनी, ठीक है, या मीट मदिरा का सेवन करते हैं, तो इस तरीके से देखते हैं भाई हमारे में कितना सुधार आता है। इन्होंने तो बता दिया भाई हमारे में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, तो हम भी कोशिश करेंगे हमारे को भी इस चीज़ के बारे में बताना भाई किस तरीके से इसमें जोड़ा जाता है, किस तरीके से नाम लिया जाता है, या आपके गुरु जी जो नाम दीक्षा का प्रदान करते हैं। ठीक है जी। तो सर, जैसा इनकी शंकाओं को काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया है, हमारे कुछ और सवाल भी हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर देखा गया है। जैसे भाई साहब ने भी अभी जवाब दिया था कि संत रामपाल जी महाराज क्यों आशीर्वाद देने से मना करते हैं, आशीर्वाद तो केवल पूर्ण परमात्मा ही दे सकते हैं। और सोशल मीडिया पर एक सवाल उठता है, लोग पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो एक बाबा को भगवान मानते हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? हाँ जी, तो बताइए जी, क्यों एक संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो एक बाबा को भगवान मानते हैं? देखिए जी, आपने इससे पहले वाला प्रश्न था कि आप अपने बड़ों का पाँव छू के सम्मान नहीं करते। इसके लिए गीता के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 65 में कहा गया है कि तुम मुझ में मन वाला और मुझको प्रणाम कर। जो गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझको प्रणाम कर, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि तू उन तत्वदर्शी ज्ञानियों को दंडवत प्रणाम कर, जिसका संस्कृत श्लोक है तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानानि तत्वदर्शिन। तो ये श्लोक है, इसके अंदर ये है कि आप उन तत्वदर्शी ज्ञानियों को जाके दंडवत प्रणाम करो, वो तत्वदर्शी ज्ञानी आपको उस परमात्म तत्व का भेद बताएंगे। और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है वो तत्वदर्शी संत है, इसलिए वो आशीर्वाद देने के भी अधिकारी है, और पूर्ण जो मोक्ष का मार्ग है वो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। क्या पूरे विश्व में जो अरब की जनसंख्या है, अरबों की जनसंख्या है, उसमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत है? इसका कोई प्रमाण है आपके पास? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज हमारे ग्रंथों के हिसाब से सारी जानकारी बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सभी को डिबेट के लिए आमंत्रित किया था कि तुम आओ, और भाई हम भगत समाज को भ्रमित नहीं करते। एक सब बोलते आ रहे कि एक भगवान कौन है, उस एक भगवान का निर्णय करके देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु है, सबको निमंत्रण पत्र भेजे थे, और उस सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर तो उनके सिंहासन उनके नाम के सहित रखे रहते थे कि ये संत अगर आएंगे तो यहाँ इनका सिंहासन लगा
के रखा गया था। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा शंकराचार्य या कोई भी महंत, कोई भी संत नहीं आया जो संत रामपाल जी महाराज जी से डिबेट कर सके और एक भगवान का निर्णय बता सके। क्या इतनी आबादी में सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में भी आता है कि कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो रहा झूमकरा। इस समय हमारी आबादी 7 से 8 अरब के बीच है और उस आबादी में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एक तत्वदर्शी संत है जो एकमात्र पूर्ण परमात्मा की ज्ञान बताते हैं। जी, कोई और प्रमाण भी बताना चाहेंगे आप? सर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सर जैसे आपने बोला ना पहले कि पाँव छूने के लिए मना क्यों करते हैं, और मतलब सर जैसे इसमें अभी आपको प्रमाण भी दे दिया हमारे भगत भाई ने कि उसका एविडेंस हमारे शास्त्रों में है कि हमने तत्वदर्शी संत और उस परमात्मा के सामने झुकना है, औरों के सामने नहीं झुकना है। क्योंकि सर आज के टाइम में आप देख सकते हो कि इतनी घटना होती है, दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। शादी के बाद मतलब एक पिता अपनी पुत्री को विवाह करता है, वो सोचता है कि वो पूरे ज़िंदगी भर खुश रहे, उसके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो, लेकिन उसके बाद भी हमारे को देखता है कि इतने दहेज के मामलों के कारण इतनी मौत होती है। इतने सारे मतलब आप देख सकते हैं कि विकीपीडिया पे भी आप देख सकते हो 2017 से लेकर 2019 तक की जो रिपोर्टें हैं उसमें लाखों के हिसाब से लड़कियों को दहेज के कारण मृत्यु तक के लिए उतार दिया जाता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों बता रहे हैं, देखिए सर जो सच्चा संत होता है वो अपने उपासकों की आयु तक बढ़ा देता है। क्योंकि सर जो आजकल के पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी धर्मगुरु हैं उनके पास उनके मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है जो उपासक की आयु बढ़ा दे। इसका एविडेंस हमारे को मिलता है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 4, शतम जीव शरद वर्धमान शतम हिमांतम शतम ओम इति वसंतान शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पतिम शतायुषा पुनर्दु के हे रोगी तू 100 शरद काल तक जीवित रहे, 100 बसंत काल तक जीवित रहे, 100 हेमंत काल तक जीवित रहे, वह बड़े लोगों का पालक परमात्मा तुझे 100 वर्ष की आयु प्रदान करेगा। सर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे कबीर जी है उनका एविडेंस हमारे 4 धर्मों के ग्रंथों में है, और वो कबीर परमात्मा जी है जो अपने उपासकों की आयु बढ़ा सकते हैं। आप सर आज के टाइम में देख सकते हो जितने भी धर्म गुरु है, जितने भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की न्यूज़ देख सकते हो, पूरे विश्व की न्यूज़ देख सकते हैं, उसमें इतनी दर्दनाक घटना होती है। जैसे आप देखते हो विवाह होते हैं उसके बाद भी पुत्रियों को इतना कष्ट झेलना पड़ता है। तो एक मतलब बहुत बड़ा पखंड चल रहा है, और जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनका इस पखंड को ख़त्म करने के लिए ये अपने धर्म को बनाना है। सर जैसा आपने हमें जवाब दिया कि संत रामपाल जी महाराज क्यों एक पूर्ण संत हैं, इसका पूरा एक अद्वितीय जिसकी हमें आशा नहीं थी वेदों से भी प्रमाण सुनने को मिला। और बीच में थोड़ी देर पहले भाई साहब ने भी एक जवाब दिया था, धर्मगुरुओं की बात हुई थी, इन्होंने भी धर्मगुरुओं की बात की। और सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ट्विटर हैंडल हैं, प्रतिदिन ट्विटर पर ट्रेंड होता है कि क्यों संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान देते हैं, या फिर किसी संत के विरुद्ध एक डिबेट टाइप फोटोज़ वीडियोस देखने को मिलती है। और सोशल मीडिया से प्रश्न भी उठता है कि क्यों संत रामपाल जी महाराज धर्मगुरुओं को आपस में लड़ाते हैं या क्यों उनके विरुद्ध बोलते हैं। इसका जवाब हमें कौन देगा? हाँ जी सर बताइए। सर देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन सुनने को मिला है कि जो संत रामपाल जी महाराज है, जितने भी बाबा है आज के टाइम में, वो सबको लड़ाने का काम करते हैं। देखिए पहली बात तो है कि लिटिल नॉलेज इज़ द डेंजरस थिंग। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में समझा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब की शिक्षाओं में चलते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो तो को काटा बोए ताको बोतु फूल। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि ये हमारा नारा है, हमने मानवता को सर्वोच्चता दी है। ये धर्म जितने भी 4 धर्म है इनका काम मानवता होना चाहिए। वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है जिस धर्म के अंदर मानवता होती है। और सर जैसे हम सुनते भी आ रहे हैं, अपने विद्यालय काल से भी सुनते आ रहे हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यशो मसीह, हर नाम में तू समारा। सर आप मुझे ये बात बताइए, जब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 धर्मों में सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा कबीर है, और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा कि हमने मानव धर्म को श्रेष्ठ बता दिया है, तो इसमें ये सवाल कैसे उठ सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी और जितने भी बाबा है, हम और बाबाओं के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो किसी धर्म के प्रति आग भड़काए, किसी सनातन धर्म के प्रति आग भड़काए, किसी मुस्लिम धर्म के प्रति आग बढ़ाए। जितने भी धर्म है उनका काम सारे धर्मों को इकट्ठा करना है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के कभी भी आश्रम में चले जाइए, कहीं भी नाम दीक्षा केंद्र में चले जाइए, अगर आप अपनी एक सिगरेट डिबेट रखिए, आप सिगरेट रूप से जाइए, जब भी उनका कोई समागम होगा उनके नाम दीक्षा केंद्र पे जाइए, अगर आपको वहाँ पे कुछ भड़काऊ चीज़ मिलती है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो मानव समाज के लिए हानिकारक है, तो आप उनकी रिपोर्ट तक कर दीजिए। हम इस बात का चैलेंज आपको देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 धर्मों को इकट्ठा किया हुआ है, इसी कारण से उनके ऊपर आज इतने केस चल रहे हैं। सर जैसा आपने जवाब दिया, पर इससे ये बात क्लियर नहीं हुई कि संत रामपाल जी महाराज दूसरे जो संत हैं, या फिर आप बोल रहे हैं बाबा हैं या धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, उनके बारे में टिप्पणी क्यों करते हैं? वो क्या सच्चाई सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए सर,
सनातन टाइम और जो आज का कलयुग टाइम है, बहुत समय बीत चुका है। आज तक किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं बता पाया कि हमारे वेदों में, हमारे गीता जी में, हमारी पवित्र कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में, बाइबल में क्या प्रमाण है, उस परमात्मा का नाम क्या है। सब कहते तो हैं कि वो परमात्मा एक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तू राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यशो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। ऐसे कोई भी धर्म गुरु हमारे को आज तक बताने वाली बात नहीं हुआ। कोई धर्म गुरु आते हैं, 2-4 मिनट को अपना भागवत कर देते हैं, भजन कीर्तन कर देते हैं, उसके बाद संगत अपने घर को और बाबे अपने जितनी भी दान दक्षिणा ले ली, अपने घर को चले गए। लेकिन उसमें एकजुटता करने वाली बात कौन सी है? कोई बाबा दूसरे के मतलब सत्संग में जाने के लिए मना करता है, कोई अपना ज्ञान दे रहा है, उसमें कोई सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं है। और सर आज के टाइम में देखिए आप, मृत्यु का कुछ भरोसा नहीं है। सर अभी मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या पता 10 मिनट बाद में हमारे साथ क्या जीवन घटना हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया कि वो अपने उपासकों की आयु तक को बढ़ा सकता है। आप सर सपोज करिए आप अपने फैमिली के हेड है, आपके माता पिता पर क्या बीतेगी कि उनका एक नौजवान लड़का मर गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये नारा है कि हम चारों धर्मों को इकट्ठा करते हैं और जितने भी बाबा लोग हैं उनको लड़ाने के लिए काम नहीं करते। जो उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों को खोल के टिप्पणियां करते हैं कि उनके धर्म ग्रंथों में ये लिखा और वो बता क्या रहे हैं। उनका ये उद्देश्य है, उनको किसी को नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं है, उनको समाज को एक राह दिखाने का उद्देश्य है कि वो एक सीधे राह पर चले। मतलब वो अपनी अपनी राह सब बता रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते। उन्होंने 2009 से लेकर 2013 में एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा डिबेट की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज को एक सच्चा रास्ता दे सकें। सर बात हुई कि संत रामपाल जी महाराज समाज को एक सच्चा रास्ता दे रहे हैं,